अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। बटरफ्लाई की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, और रिक्वेस्ट जब आप लोग करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। मैं फ़ौरन रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती हूं। कैमरा सेट करना होता है, एंगल्स देखने होते हैं, ऊन लेके हमें बैठना पड़ता है, फिर घर की बेल्स भी बजती हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, सिनेरियोज़ जो हमें देखने पड़ते हैं। मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही बनाते रहते हैं सारा दिन, और भी बहुत काम होते हैं करके। तो यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं। ये वाली बटरफ्लाई मैंने बनाई थी 4 प्लाई यार्न से 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और जो ये छोटी वाली बटरफ्लाई है वो मैंने 3 प्लाई वुल से बनाई थी 2.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से। सेम पैटर्न यूज़ हुआ है, सब कुछ सेम है, लेकिन साइज़ डिफरेंस आपके सामने है और बहुत इजी है इसको बनाना। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी क्लिप्स भी सिखाऊंगी और मैं आपको बटरफ्लाई रैटल बनाना सिखाऊंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और चल के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर क्रोशे का हुक, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई यार्न। और आप थिक यार्न भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फुल साइज़ यानी बड़े साइज़ की बटरफ्लाई बनानी है। तो यहाँ पर मैंने मैजिक सर्कल बनाना है, और ये मैंने मैजिक सर्कल बना लिया। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हमारा हमने पहले लॉक कर दिए स्टिचेस, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन्स। आपकी 3 चेन्स आपका पहला डबल क्रोशिया काउंट होंगी। उसके बाद हमने बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद हमने यहाँ पे बनानी है 4 चेन्स, 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे देखिए अब 3 डबल क्रोशिया है, आपकी चेन्स डबल क्रोशिया काउंट हो रही थी। तो अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, और फिर हमने बनानी है 4 चेन्स, 1 2 3 4, और फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। यही हमने सेम चीज़ इसमें रिपीट करनी है जब तक कि आपके पास 7 स्पेसेस हों चेन 4 की। और 8वीं जो चेन है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये आपकी एक चेन स्पेस हो गई, ये दूसरी चेन स्पेस हो गई। आपने 7 और बनानी है, और 8वीं हम साथ में बनाएंगे ताकि आपको एंड समझ आए। तो ये मैं करके फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है पार्ट, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारी चेन स्पेसेस हैं। और 7वीं के बाद मैंने फिर से 3 डबल क्रोशिया किया है, और ये हमारा आखिरी चेन स्पेस होगा 8th वाला। इसमें हमने फिर से हमारी स्पेस में 1 2 3 4 आपने चेन्स बनाई। 4 चेन्स बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमारी जो 3rd चेन है, हमारी जो 3 चेन्स थी पहले, उसमें से हमारी जो 1 2 3 जो 3rd चेन हमारी है उसमें हमने कर देना है स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं एक चेन बनाऊंगी, और फिर मैं ये काट दूंगी ऊन, क्योंकि मुझे डबल शीटेड बनानी है तो मैं अब दूसरा कलर का ऊन यूज़ करूंगी। अच्छा, इसको सेंटर सर्कल को ऐसे ही अभी छोड़ दें, इसको हम बाद में सबको सेट करेंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे मैंने ये स्लिप नॉट बना दी, और अब जो है किसी भी एक स्पेस में जो अपनी चेन स्पेस है उसमें आपने ये हुक को डाला, और यहाँ से आपने ये इसमें से निकाल दिया और फिट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन्स और 5 डबल क्रोशिया, सब कुछ इसी चेन स्पेस में। तो सबसे पहले चेन 3 करेंगे, जो कि हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगी, 1 2 एंड 3। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो टोटल चेन को मिलाकर हो गए 5, और अब हम यहाँ 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4
5 5 चेन्स बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। अब ये सेम चीज़ हमने सब में रिपीट करनी है। तो सेकंड में हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही जंप करेंगे, ऊन को रैप किया स्टिक पे और सेकंड चेन स्पेस में गए, 5 डबल क्रोशिया, 5 चेनें और 5 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाएंगे। और इसी तरीके से हम हर एक चेन स्पेस में हमारे 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन्स, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अभी आपका काम अजीबो गरीब दिख रहा होगा मगर इट्स ओके, इग्नोर करें। अच्छा भाई, एंड में भी मैंने ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हमारी जो चेन 3 आती है उसमें जो हमारी टॉप चेन है, जो थर्ड चेन है, उसके टॉप पे हमने ये इसको मिलाकर यहाँ पे कर देना है स्लिप स्टिच। और फिर से मैं यहाँ पे ऊन को काट रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो फिर से ब्लू कलर चाहिए। सही है, तो अब हम फिर से ब्लू कलर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नॉट बनाती हूँ और नॉट बनाने के बाद हमने यहाँ पर इसको फिक्स किया और किसी भी एक चेन स्पेस पे आपने जाना है और आपने ये अपने ऊन को वहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। और अब जो है यहाँ पर हमने बनाने हैं 9 डबल क्रोशिया। तो 9 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 9 डबल क्रोशिया, ये राउंड हमारा आखिरी है। तो पहले हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे, 2 3 जो कि हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो अब हम यहाँ पे 8 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं पहले वाले का ये इसको कट कर दूंगी। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, और स्टिचेस को धक्का देंगे ताकि जगह बने। और फिर यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यहाँ पर ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाली जगह, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और सेम ये चीज़ हमने इस वाले में रिपीट करनी है। और फिर नेक्स्ट का मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला सेम चीज़ हमने इस वाली चेन नेक्स्ट चेन स्पेस में बनानी है और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने चेन स्पेस में क्या करना। तो ये वाला हमने सेम टू सेम इसका कॉपी कर लिया है और नेक्स्ट ये स्पेस हमारी है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। और फिर जो हमारी ये चेन स्पेस आएगी इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे प्रीवियस जो हमने 2 बनाई हैं उससे। तो किस तरह करेंगे कि ये जो हमारी चेन स्पेस है इसमें हमने बनाना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद हमने पीकॉट स्टिच बनाना है। पीकॉट स्टिच क्या होता है कि हमने ये 6 अपनी डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद हमने बनाना है चेन 3, 1 2 3 चेन्स करने के बाद हमने वापस आना है। ये हमारे पास ऊपर आपको 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इसमें आपने ऊन को रैप किया, इसमें से निकाला, ये हमने चेन 3 बनाई, फिर ये आपका पहला और ये इसके बाद वाला लूप,
ऊन लिया, इन दोनों से निकाला और फिर जो स्टिक में है उसमें से निकाला। ठीक है, तो ये पीकॉट स्टिच है आपका। और इसके बाद फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6। और फिर जो आपकी स्पेस है, इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेम यही वाला पेटल जो है हमारा 6 और पीकॉट वाला, वो सेम दूसरे में कॉपी करेंगे। ठीक है, देखेंगे दोनों मैंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। फिर से हमने ये वाले यहाँ दूसरे 2 में बनाने हैं। किस तरह से? 9 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 9 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो हमारी 2 चेन स्पेस आ रही हैं उसमें हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि 9 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, 9 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 9 डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले वाले 2 पेटल्स में किया। और फिर उसके बाद वाले जो 2 पेटल्स हैं उनमें फिर से हमने यही चीज़ रिपीट करनी है, 6 डबल क्रोशिया, पीकॉट स्टिच और 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद वाले 2 टाँके स्टिचेस जो हैं हमारे, 2 जो हमारे फ़ैन या पंखे कह लें, वो सेम होंगे जो हमने 2 पहले बनाए थे। और इन 2 पंखों के बाद वाले जो 2 पंखे बनेंगे वो होंगे जो हमने अभी बनाए हैं। ठीक है, तो मैं अभी 2 कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने पहले ये 2 स्टिचेस बनाए थे, फिर हमने ये पीकॉट वाले बनाए थे, और फिर जो हमने पहले ये 9 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, ऐसे मैंने 2 यहाँ बना दिए हैं। ठीक है, अब फिर से जो है हमने जो पीकॉट स्टिच बनाया था वो हमने यहाँ पर सेम रिपीट करना है वापस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 6 डबल क्रोशिया, 1 पीकॉट स्टिच और 6 डबल क्रोशिया। तो जो सेम यहाँ बना था वो सेम यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये देखें, आखिरी के 2 पेटल्स मैंने सेम उसी तरह बनाए हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ 2 पेटल्स बनाए थे। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 9 स्टिच वाले हैं, यहाँ पे 6 स्टिच वाले हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 वाले। ठीक है, अब एंड में हम किस तरह फिनिश करेंगे, हमारी स्पेस है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और जो हमारा चेन 3 है उस चेन 3 में हमने 1 2 और ये हमारा चेन 3 है। यस, तो चेन 3 का जो टॉप है उस पर हमने स्लिप स्टिच देना है और 1 चेन बनानी है। और फिर ये हो गए हमें बटरफ्लाई कंप्लीट। और बटरफ्लाई भी लग नहीं रही है लेकिन अभी लगेगी। तो फिर हमने क्या करना है, हमारे दोनों पेटल्स को जो 9 वाले हैं, इनको जैसे आप फोल्ड करेंगे और ये देखें ये एक दूसरे के सामने सेट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था पहले 9 वाले स्टिच, फिर 6 वाले, फिर 9 वाले, फिर 6, ताकि जब आप इसको फोल्ड करें बटरफ्लाई को तो ये एक दूसरे के सामने इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे बटरफ्लाई को आप चारों तरफ से सी सकते हैं, सुई से सी लें। आप इसकी एजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंटर में इसके चेन बना के लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी लगाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सारी टेल्स अपनी सी लूँ, काट लूँ। सेंटर होल को जो है वो मैंने, हाँ, इतना बंद करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना, इतना मैंने उसको खुला छोड़ना है ताकि ये इजीली टर्न हो सके। तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई को मैंने सारा कुछ सी लिया है। और अब जो है यहाँ पर आपने, ये मैंने यहाँ पे चेन बनाई है, 24 स्टिचेस हैं। इसका जो ये वाला फ्रंट पार्ट है वो हम ऐसे रखेंगे। फिर इस पर हमने तितली का सेंटर रखना है। और अब हमने ये जो हमारा पहला स्टिच है इसमें से हमने इसको ले जाके बस हमने इसको लॉक कर देना है। फिर एक चेन बनाई और इसको हमने काट दिया। आप इसको चाहें आप इसको ग्लू से भी इसको सेटल कर सकती हैं, चिपका सकती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्रंट उस पे पैनल पे वायर भी लगा सकती हैं। वैसे तो तितली का यही वाला पार्ट होता है और इसी तरीके से ये बनती है। और यहाँ पर ये मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा इस तरह से। तो ये है आपकी बटरफ्लाई रेडी। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ काइंडली जब आप कमेंट करें तो थोड़ा सा रुका करें। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं फ़ौरन रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती हूँ कि भाई अब मतलब बोल दिया है तो सिखाएं ही, और मैंने जब बोल दिया है तो मतलब बस आज के आज ही सिखाएं, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
तो ये साइज़ेस जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये 2 साइज़ेस हैं। तो जो भी बनाएं अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे टिकटॉक का, प्रोफाइल का सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।